हरियाणा कांग्रेस में वर्चस्व कायम कर चुके पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के लिए संगठन की सूची जी का जंजाल बन गई है। भूपेंद्र हुड्डा उदयभान को प्रदेशाध्यक्ष बनाने के बाद एक साल से लगातार संगठन की सूची को मंजूरी दिलाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान उनकी सूची को हरी झंडी नहीं दिखा रहा है। सूची को जारी करवाने के लिए उदयभान पिछले दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे से भी मिल चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी सूची जारी होने के बजाय कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र हुड्डा की सूची पर रेड लाइन खींच दी है, यानी कि उनकी सूची को नामंजूर कर दिया है। भूपेंद्र हुड्डा को नए सिरे से सूची बनानी होगी, क्योंकि हाईकमान के सामने रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी ने सूची को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा दी हैं और ये बता दिया है कि सूची के अंदर सभी नेताओं को बराबर में रखने के बजाय भूपेंद्र हुड्डा ने मनमर्जी के नाम डालने का काम किया है, जिसके चलते हरियाणा में पार्टी और नेताओं के लिए अच्छे हालात नहीं रहेंगे। यानी अगर इस सूची को जारी कर दिया गया तो कांग्रेस में खेमेबाजी और बढ़ेगी और भूपेंद्र हुड्डा पार्टी पर शिकंजा कसकर अपनी मनमर्जी चलाने का काम करेंगे। इसी कारण से भूपेंद्र हुड्डा की इस सूची को रेड लाइन खींच दिया गया है, यानी भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस हाईकमान ने बड़ा झटका दे दिया है। भूपेंद्र हुड्डा जल्दी से जल्दी संगठन की सूची को जारी कराना चाहते हैं और इसके लिए लगातार कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन ताज़ा सूचना यही मिल रही है कि अभी तक इस सूची को लेकर कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी ने अपनी एनओसी या स्वीकृति नहीं दी है। जब तक ये नेता इस सूची पर रजामंद नहीं होंगे तब तक कांग्रेस हाईकमान इस सूची को हरी झंडी नहीं दिखाएगा। भूपेंद्र हुड्डा के लिए समस्या ये है कि वो अगर अपने समर्थकों के नाम कम करते हैं तो उनके लिए पार्टी पर वर्चस्व कायम करना मुश्किल हो जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा चाहते हैं कि कांग्रेस संगठन की सूची में कम से कम 70 से 75% उनके समर्थक हों और बाकी चारों बड़े नेताओं के खाते में सिर्फ 25% संगठन के लोग हों। यह सही बात है कि भूपेंद्र हुड्डा के पास इस समय सबसे ज़्यादा विधायक, सबसे ज़्यादा पूर्व विधायक और सबसे ज़्यादा बड़े नेता हैं, लेकिन यह भी हकीकत है कि कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कैप्टन अजय यादव को इग्नोर नहीं किया जा सकता और उनके प्रभाव के इलाकों में इनके नेताओं के समर्थकों को जगह देना भी जरूरी है। कांग्रेस हाईकमान भी अब कर्नाटक के चुनाव के बाद मजबूत हो गया है और वो भूपेंद्र हुड्डा की बनाई सूची को जैसे कि तैसा मंजूरी देने के मूड में नहीं है, इसलिए उनकी सूची को रोक रख दिया गया है और नए सिरे से सूची बनाने के लिए कह दिया गया है। यानी भूपेंद्र हुड्डा को अब बाकी के चारों नेताओं के साथ मिलकर उनकी सहमति से सूची बनानी होगी, तभी उसकी मंजूरी मिल पाएगी। रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा जब तक इस सूची पर रजामंद नहीं होंगे तब तक भूपेंद्र हुड्डा के लिए इस सूची की मंजूरी हासिल करना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा के अरमानों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है और उनके लिए जल्द से जल्द सूची को मंजूर करवाना मुश्किल हो गया है। भूपेंद्र हुड्डा को इस बात की दिक्कत है कि जैसे जैसे इस सूची को जारी होने में देरी हो रही है, वैसे वैसे ही उनके समर्थकों में बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि इनको समर्थकों को लगता है कि अगर उनको संगठन की सूची में वरीयता मिलेगी, उनके हाथ में कमांडिंग पोजीशन होगी, तभी वो टिकट के दावेदार होंगे और तभी उनकी टिकट पक्की हो पाएगी। भूपेंद्र हुड्डा की सूची जारी नहीं होने के चलते उनकी भी पार्टी में फजीयत होने लगी है और लोग इस बात पर सवालिया निशान खड़ा करने लगे हैं कि 2024 के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भूपेंद्र हुड्डा की एक संगठन की सूची को ही एक साल से हाईकमान ने लटका के रखा है, तो ऐसे में टिकटों के बंटवारे में भूपेंद्र हुड्डा के फ्री हैंड को लेकर भी अभी से लोग शक की निगाह से देखने लगे हैं और कहने लगे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जिस हिसाब से फ्री हैंड चाहते हैं, कांग्रेस हाईकमान उसके हिसाब से उनको फ्री हैंड नहीं देगा। कांग्रेस संगठन की सूची का रुकना भी इस बात का सबूत है कि भूपेंद्र हुड्डा जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस को चलाना चाहते हैं वो कांग्रेस हाईकमान को मंजूर नहीं है और हरियाणा के बाकी बड़े नेताओं को भी इस बात पर आपत्ति है कि भूपेंद्र हुड्डा सबको साथ लेने की बजाय अपनी मनमर्जी से हरियाणा में पार्टी चलाना चाहते हैं और बाकी के बड़े नेताओं को हाशिए पर डालना चाहते हैं। बाकी चारों नेताओं की आपत्ति के कारण ही भूपेंद्र हुड्डा की सूची को कांग्रेस हाईकमान ने अभी तक हरी झंडी नहीं दिखाई दी है। भूपेंद्र हुड्डा तमाम कोशिशों के बावजूद इस सूची को जारी कराने में इसलिए भी नाकाम रहे हैं क्योंकि G23 ग्रुप के बाद से उनको लेकर बड़े नेताओं का सपोर्ट उनसे दूर हो गया है, क्योंकि दिल्ली के बड़े नेताओं को यह आभास हो चुका है कि भूपेंद्र हुड्डा ने सिर्फ उनको इस्तेमाल करने का काम किया और कुलदीप बिश्नोई के बजाय उदयभान को अध्यक्ष बनाकर भूपेंद्र हुड्डा ने G23 के साथ गद्दारी करने का काम किया और इसी गद्दारी के कारण दिल्ली दरबार में भूपेंद्र हुड्डा के साथ खड़े होने वाले बड़े नेताओं का अकाल हो गया है।
हरियाणा कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल भी भूपेंद्र हुड्डा की खुलकर मदद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ नज़दीकी रखने की बजाय कांग्रेस हाईकमान के विश्वास पात्र बनना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस संगठन की सूची को लेकर उन्होंने भी ज़्यादा जोर हाईकमान को नहीं दिया है, हाईकमान से ज़्यादा गुजारिश नहीं की है। इसीलिए कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र हुड्डा की सूची को जारी करने से इनकार कर दिया है। भूपेंद्र हुड्डा की सूची लटकने के चलते अब उनके लिए नई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि अगर अगले 1 महीने में संगठन की सूची जारी नहीं हुई तो उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनावों की रणभेरी बच जाएगी। उसकी प्रक्रिया शुरू होने के बाद हरियाणा में संगठन की सूची जारी होना नामुमकिन होगा। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा 1 महीने के अंदर ही इस सूची को जारी कराना चाहते हैं, लेकिन अब लग रहा है कि जब तक बाकी नेताओं को सहमति वो नहीं लेंगे तब तक उनकी सूची जारी नहीं होगी। यानी भूपेंद्र हुड्डा के लिए संगठन की सूची पूरी सिरदर्दी बन गई है और इसके कारण उनकी साख भी खतरे में पड़ गई है। हरियाणा में कांग्रेस के संगठन की सूची को लेकर आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।